Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग MBBS कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स कैसे होते हैं, नीट एग्ज़ाम क्या होती है, उसका पैटर्न क्या है ना, उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे जा सकते हो, उसका कट ऑफ क्या रहता है ना, काउंसलिंग कैसे होती है, ये सब जो है आज जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। पूरे इंडिया में अभी जो है लगभग 562 मेडिकल कॉलेजेस हैं, है ना, और इसमें से जो है 286 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और 276 लगभग प्राइवेट कॉलेज है। इसमें कुछ जो है नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि हर साल जो है मेडिकल कॉलेजेस को अपना अप्रूवल लेना पड़ता है, तो कुछ नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। और 84 लगभग 85,000 मेडिकल सीट्स के लिए एवरी ईयर जो है नीट का एग्ज़ाम होता है। इसमें से जो है 42,000 जो 500 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में और लगभग जो है उतनी ही जो है प्राइवेट में है, मतलब आधी आधी है समझ लीजिए। अब इसमें जो एडमिशन्स आपको मिलना है मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और नीट का एग्ज़ाम जो है NTA कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ में एक जानकारी दे देता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो JEE मेन का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना उसके लिए नीट का एग्ज़ाम, और भी ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो नेशनल लेवल में होते हैं उसको कंडक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी नीट का एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करेगी, और पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट के हो चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे एम्स हो, सभी कॉलेजेस के लिए आपको एडमिशन्स नीट के थ्रू ही मिलना है। तो नीट NTA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, उसका काम है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो जैसे नीट है उसको कंडक्ट करना, उसका रिजल्ट को डिक्लेयर करना, और उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाना जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, और उसको जो काउंसलिंग करने वाली जो बॉडी है उसको जो हैंड ओवर कर देना। तो यहाँ पर वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसको हैंड ओवर कर देगी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको हैंड ओवर कर देगी। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहले था, जो मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल देता है, उसका नाम बदलकर अभी नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर्म हो गया है ना, NMC हो गया, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है। आपको MBBS में एडमिशन चाहिए अगर, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एक तो आपको क्लास 12 आपका पास होना चाहिए, जिसमें आपका जो है सब्जेक्ट होगा PCB, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। कैंडिडेट्स जो है क्लास 12 ओपन स्कूल या प्राइवेट में पास किए हैं तो उनको जो है आपको नीट की वेबसाइट चेक करना है, क्योंकि इसमें जो है कुछ कोड केस चल रहा है। तो आपको इस साल तो शायद 2021 में एडमिशन एलिजिबल हैं आप, लेकिन आपको जो है ये चेक कर लेना है कि करंट पोजीशन क्या है। इसके अलावा आपकी एज जो है 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो 31 दिसंबर के पहले 17 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब आपको MBBS में एडमिशन लोगे तो आपका 17 कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर के पहले। और अपर एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वालों को। अब इसमें एलिजिबिलिटी फॉर सीट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कोटे में अगर आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट में जा करके देखना है कि उनकी एलिजिबिलिटी हर स्टेट की अलग अलग है, तो उसमें आप फिट आते हो बैठते हो कि नहीं बैठते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एम्प्लॉयज़ सर्विसेज इंश्योरेंस वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें AFMC हो गया, DU हो गया, BHU, AMU और एम्स, जिपमर, इनकी वेबसाइट में आपको चेक करना पड़ेगा कि और कोई एलिजिबिलिटी है कि नहीं। नॉर्मली आप क्लास 12 पास कर लिए हो और 17 के अबाव हो, 25 से कम हो, तो आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल रहते हो, रेगुलर में पास किए हो तो। इसके अलावा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो
आपको एक तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, कोई जैसे फॉरेन में जो रहते हैं उन लोग देते हैं तो वो आपको एनआरआई होना चाहिए। ओसीआई का आपको जो है कैटेगरी रहना चाहिए, या पीआईओ का कैटेगरी, ये सब जो है आपका कैटेगरी होनी चाहिए अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो तो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो देर इज़ नो अटेम्प्ट्स लिमिट, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। आप 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और क्वालिफाई अगर आपको नीट एग्ज़ाम में करना है, मतलब काउंसलिंग के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको 50 परसेंटाइल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल वालों के लिए, और 40 परसेंटाइल कैटेगरी वालों के लिए स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, अभी तो जो है फ़िलहाल मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, तो ये तो अभी पेन एंड पेपर बेस्ड मोड में होगी। पेन एंड पेपर में बेस्ड जो है मोड में एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम 3 आवर्स की होगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसमें जो है पहले खाली इंग्लिश और हिंदी रहता था और एक आध और लैंग्वेज होती थी, शायद गुजराती होती थी। अब जो है 11 लैंग्वेजेस में होती है एग्ज़ाम। इसमें इंग्लिश हिंदी के अलावा असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होती है। ठीक है, आपको इसके अलावा जो है सिलेबस आपको अगर जानना है तो सिलेबस नॉर्मली जो एनसीईआरटी या सीबीएसई का होता है वो पूरा सिलेबस रहता है। जो एनसीईआरटी ये सीबीएसई का जो सिलेबस होता है 11-12 का, वो सिलेबस रहता है ना। फिर भी आप नीट की वेबसाइट में जा करके सारे एक आध चैप्टर कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कोई स्टेट बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए एक आध चैप्टर कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका पैटर्न हम देख लेते हैं, नीट का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न है 3 जो है उसके सेक्शन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, 4 ऑप्शंस वाले रहेंगे, है ना, और एनी वन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा। 3 आवर्स का पेपर रहेगा। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, तो आपका जो है 180 मार्क्स का हो गया। वैसे ही केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 45 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये 180 मार्क्स का हो गया। बायोलॉजी में बॉटनी और जोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे, ये 90 क्वेश्चंस 45 + 45 रहेंगे। ये भी जो है 4 मार्क्स का रहेगा, तो ये 360 मार्क्स का आपका बायोलॉजी हो गया टोटल। तो इन टोटल 180 क्वेश्चन 720 जो है मार्क्स के रहेंगे, और ये आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना है। तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। इसमें निगेटिव मार्किंग जरूर होगी। 1 मार्क्स जो है आपको रॉन्ग आंसर के लिए कट हो जाएगा, है ना, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा। अब नीट का जो रिजल्ट होता है वो उसमें मेरिट लिस्ट भी रेडी करते हैं, तो कैसे होती है आप देख लीजिए। ओवरऑल मेरिट लिस्ट एक तो बनेगी, सबसे पहले तो सभी बच्चों की एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें आपको परसेंटाइल जो है दिया जाएगा, है ना, और जो 50 परसेंटाइल जो इसका होगा उसको जो है वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये तो आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट हो गया। इसका ऑल इंडिया कोटे में जब आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के फॉर्म में मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये इसमें जो है आपका नाम आ गया तो आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, और ये मेरिट लिस्ट जो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी जो है ये रेडी करती है। मैं इसकी वेबसाइट का एड्रेस आपको अभी अगले स्लाइड में दे दूंगा। उसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का 85% कोटा के लिए आप एलिजिबल रहते हो, और उस स्टेट की सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी। तो स्टेट विल प्रिपेयर देयर इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू 85% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स। तो स्टेट कोटा के अंडर में आपको 85% जो है कोटा के थ्रू आप एडमिशन वहाँ से भी ले सकते हो। अब हम एक कट ऑफ परसेंटाइल देख लेते हैं कि एडमिशन्स के लिए जो कट ऑफ जा रहा है, जो लास्ट ईयर का जो 2020 का कट ऑफ था वो देख लेते हैं। तो ये तो नीट ने डिसाइड किया हुआ है कि आपको 50 परसेंटाइल होना चाहिए अनरिजर्व वालों के लिए। SC ST और कैटेगरी वालों के लिए 45 या 40 परसेंटाइल ऐसे होना चाहिए। अब नीट का जो कट ऑफ स्कोर जो जा रहा है जो लास्ट ईयर का है, इसमें मैं आपको बता दूं फिजिक्स का पेपर जो है थोड़ा इजी आया था, तो इसलिए जो है कट ऑफ स्कोर बढ़ गया, और ये जनरल वालों के लिए कट ऑफ स्कोर जो है 720 से 147 गया था,
ओबीसी वालों के लिए लगभग 113 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था। तो आपको इतना तो नंबर कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉलेजेस के बारे में, कि जैसे सबसे पीछे की जो कॉलेजेस जो जाती है, जैसे रायपुर की जो कॉलेज है उसका रैंक है लास्ट जो है 7400 रैंक वाले को मिला, और उसका जो स्कोर गया 551 जैसे गया। वैसे ही छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जैसे रिमोट एरिया में है ना, थोड़ा सा वो मेन लाइन से हट के, तो आपको रायपुर में उतर के बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, तो यहाँ पर जैसे रैंक गया 10,000 रैंक गया, और नीट का स्कोर आपका 538, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। वैसे ही आपको इम्फाल जैसे मणिपुर में है। अब मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इधर में नॉर्मली बच्चे जो सेंट्रल इंडिया से इधर जैसे जाना नहीं पसंद करते हैं, तो वहाँ पर क्या स्कोर जाता है, ऑल इंडिया जो रैंक है आपका 17,000 हो गया और 513 स्कोर है, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ये जो है एडमिशन्स ऐसे होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको समझ लीजिए कि आपको इतने नंबर्स तो 500 के अबाउ तो चाहिए, और थोड़ा ठीक ठाक कॉलेज भी चाहिए, तो आपको 550 अबाउ चाहिए स्कोर ऑल इंडिया कोटा में आपको अगर जाना है तो। अब हम काउंसलिंग जो कंडक्ट करती है नीट के जो है मार्क्स आने के बाद में, जो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, तो उसमें 15% जो ऑल इंडिया सीट्स है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये उसकी वेबसाइट का एड्रेस है, और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें जा करके आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप दूसरे कोर्स ले रहे हैं BAMS BSMS ये यूनानी, उसके लिए होम्योपैथी के लिए, तो आपको ये वेबसाइट रहेगी आपको जिसमें काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, aacc.government.in। और बाकी की जो सीट्स है जैसे 85% कोटा की जो सीट्स है, तो आपको अपनी स्टेट की जो वेबसाइट है उसमें डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जैसे हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन करके, तो इस टाइप की कोई वेबसाइट होगी DME करके, DME, इसमें आपको जो है वहाँ की स्टेट की वेबसाइट में जा करके आपको काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कि टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया जो ऐसे हैं। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, देखिए आपका जो स्कोर अच्छा रहेगा 500 के अबाव है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम रहती है ना, किसी में 6,000, किसी में 20,000, किसी में 15,000 ऐसी फीस रहेगी। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ फीस वह लाखों में रहेगी। तो टॉप 10 कॉलेजेस में आपको बता रहा हूँ, CMC वेलोर हो गया, KMC मणिपाल हो गया, ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हो गया। इसका NIRF रैंकिंग है। CMC की फीस तो थोड़ी कम रहती है, तो ये NIRF रैंकिंग है, आप इसको देख लीजिए कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ये हैं, और यहाँ पर स्कोर भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है एडमिशन्स के लिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस की अगर बात करें कि किस स्टेट्स में है, तो इंडिया में जो है ये 7 स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। मतलब यहाँ पे सीट्स की बात करें तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अबाउट 3,000 सीट्स हैं, बाकी जगह अबाउट 2,000 सीट्स हैं। ये जो है मेडिकल MBBS की, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, सीट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ी बात है जो आपको शायद पता रहती है बच्चों को, या कई बच्चों को पता नहीं रहती, वो है सर्विस बॉन्ड। आप जब भी जो भी स्टेट से आप MBBS करोगे वहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड जो है भरना पड़ेगा MBBS की सीट्स के लिए। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको भरते हो तो आपको MBBS की सीट्स में एडमिशन लेते हो तो आपको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। और उसमें यह रहता है कि आपको जो है MBBS करने के बाद में उस स्टेट में आपको एक ही, जैसे आसाम है तो उसमें 1 साल का रूरल सर्विस करना जरूरी है ना। अंडमान निकोबार है तो वहाँ 1 साल का है, छत्तीसगढ़ है तो वहाँ 2 साल की सर्विस करना आपको जरूरी है। अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो आपको 25 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। ऐसे ही ये सभी स्टेट्स की जो है, आपको अलग अलग स्टेट्स की जो है अलग अलग कंडीशंस हैं। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको इस चीज़ को जरूर से चेक कर लेना चाहिए, ये चेक ड्यूरिंग एडमिशन, कि वहाँ पर जो है बॉन्ड भरने का, बॉन्ड की कंडीशन क्या है। नीट में आपको कितना स्कोर लाने से आपको एडमिशन्स की गारंटी है, ये मैं बनाने वाला हूँ, उसको आप जरूर से देखिएगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे। दिस वाज ऑल अबाउट नीट एंड एडमिशन प्रोसेस